हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनालिसिस ऑफ विदिक इंडिया ओपन मॉक बीएमटीसी 2652। चलिए मूव करते हैं इसके फर्स्ट सेट पे। चालू करने से पहले जो लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि अगर आपको ये स्टैंडर्ड परसेंटेज के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए, परसेंटेज पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने ही चैनल पे। जिससे कि क्या होगा ना, आपको इन पर्टिकुलर परसेंट के करस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करती है उस पर ग्रिप बन जाएगी, और उस पर एक बार ग्रिप बनती है ना तो ये पैसेज आपके लिए ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए। बिना फर्दर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अपन इसके एनालिसिस पे। क्या बोला है आपसे, थोड़ा ध्यान से समझना आप। सबसे पहले तो 5 शॉपकीपर्स हैं, 5 शॉपकीपर्स हैं, तो मैंने उन 5 शॉपकीपर्स को कॉलम में असाइन कर दिया। आप रोज में भी कर सकते हो। और उनके करस्पॉन्डिंग टेबल क्लोथ्स और चेयर क्लोथ्स की बात की है तो मैंने यहां पर 2 रोज भी असाइन कर दी। 5x2 का बेसिकली मैट्रिक्स तैयार कर दिया एक। ठीक है, सबसे पहला काम होता है मैट्रिक्स तैयार करना। अब इसके बाद क्या बोला है, जो भी एक्चुअल डेटा दिया है, जो भी एक्चुअल डेटा दिया है वो सबसे पहले स्ट्रक्चर में अपन प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रेशियो है, परसेंटेज में वेरिएशन होगा, फ्लक्चुएशन होगा, वो अपन डील करते चलेंगे, इंटरप्रीट करते चलेंगे। चलिए, 1013 जो है, ये जो डेटा दिया है, ये पांचों शॉपकीपर्स के चेयर क्लोथ्स का एवरेज है। व्हाट इट मींस दैट कि अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो हर एक शॉपकीपर 1013 चेयर क्लोथ्स सेल कर रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि 1013 1013 1013 1013 1013, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ऑन एन एवरेज में इन सबको 1013 अकाउंट में ले सकता हूं। इनका सम क्या बोल सकता हूं, 1013 इंटू 5 ऐसा बोल सकता हूं मैं। 1013 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा, 5065। ये आ जाएंगे पांचों शॉपकीपर्स के टोटल चेयर क्लोथ्स जो उन्होंने बेचे थे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। विच इज 1013 की बात हो रही है। 10 मोर देन नंबर ऑफ टेबल क्लोथ सोल्ड बाय शॉपकीपर विदुषी। विदुषी के टेबल क्लोथ्स कितने लिख दूंगा मैं, 1003। ये वाला डेटा 10 ज्यादा है एज कंपेयर टू विदुषी के टेबल क्लोथ्स, तो मैंने विदुषी के टेबल क्लोथ्स 10 कम लिख दिए, एज सिंपल एज दैट। द नंबर ऑफ टेबल क्लोथ सोल्ड बाय वैभव 580। वैभव के टेबल क्लोथ्स 580 है, 580। और फिर उसके बाद विद्युत के टेबल क्लोथ्स 800, विद्युत के टेबल क्लोथ्स 800। ये हो गई, दोनों के टेबल क्लोथ्स लिख दिए अपन ने। ठीक है, क्लियर हुआ वाला पॉइंट। आगे मूव करते हैं। आगे क्या बोला है इसके बाद अगला एक्चुअल डेटा पे मैं मूव करना चाह रहा हूं। अगला एक्चुअल डेटा यहां से मिल सकता है अपने को, क्योंकि जो कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है वो हो रहा है विद्युत के टेबल क्लोथ से। विद्युत के टेबल क्लोथ से, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है तो मैं इस पे डील कर सकता हूं, मेरे लिए इंटरप्रिटेशन आसान हो जाएगा। क्या बोला है कि वंदना के जो टेबल क्लोथ्स हैं वो 20% मोर है एज कंपेयर टू विद्युत के टेबल क्लोथ्स। ठीक है, तो विद्युत के टेबल क्लोथ्स का 20% मतलब बेसिकली 1/5। ऐसे नहीं आता, 10% 10% दो बार कर दो। इसका 10% 80, 20% 160। 160 वंदना के टेबल क्लोथ ज्यादा है। बस खत्म। आगे मूव करते हैं। अब मैं यहां इंटरप्रीट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मुझे चेयर क्लोथ्स शॉपकीपर वैभव के नहीं पता, वैभव के चेयर क्लोथ्स नहीं पता, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं वंदना का डेटा क्या लिखूं चेयर क्लोथ्स का। समझ में आई बात? मैं आगे मूव करूंगा। इसके बाद मुझे कहीं पर भी एक्चुअल डेटा जैसी चीज नहीं दिख रही है, तो अब क्या करना है वो समझो ध्यान से। कहीं भी एक्चुअल डेटा नहीं दिख रहा है मुझे, मैंने एक्चुअल डेटा जो भी था वो प्लॉट करा, लेकिन अब मुझे कहीं भी कुछ भी चीज नहीं दिख रही है। लेकिन क्या है ना, 30 लेस 30 मोर तो लिख ही नहीं सकते जब उसका डेटा ही नहीं पता। किससे 30 लेस, किससे 30 मोर, नहीं लिख सकते उसको। ये भी समझ में आया, नहीं लिख सकते थे 11.11। अब मैं आपको ऐसा बोलूंगा, दो ऑप्शन है आपके पास। या तो 11.11% पे डील करो, या फिर ये जो 5% और 20% की क्या लाइन बोली है इस पे डील करो। सर 11.11% टफ है, कुछ टफ नहीं है, उससे भी कर सकते थे। लेकिन अगर आपको इच्छा है कि 5% 20% ईजी होता है तो वहां से कर लेते हैं, कुछ भी टफ नहीं है, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कुछ भी टफ नहीं है। दोनों से बहुत आसानी से आ जाएगा। चलो मैं दोनों से बता दूंगा, दोनों से बता दूंगा आपके लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। विद्या और विद्युत का कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है चेयर क्लोथ्स किसके, वंदना से, वंदना के चेयर क्लोथ से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब भी परसेंटेज स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड कैसे 14.28, 11.11, आई होप आपको ये ऐसे नहीं लग रहे होंगे आउट ऑफ द बॉक्स जाके कि क्या बोल रहे हैं सर, आप फेमिलियर हो इन टर्म से, है ना। अगर ये स्टैंडर्ड परसेंटेज दिए होते हैं तो मैं क्या है ना कि इनको डील करता 1/7 इंक्रीमेंट और 1/7 डिक्रीमेंट और 1/11, ऐसा कुछ रीड करके। लेकिन ये 5% और 20% है ना, नॉर्मल परसेंटेज है।
सर नॉर्मल से आपका मतलब क्या है? नॉर्मल से ऐसा मतलब है कि मैं 100 अगर कोई की वैल्यू अज्यूम करता हूं, किसी भी पर्सन की वैल्यू अज्यूम करता हूं, तो 100 का 5%, 12%, 14%, 20% नंबर इटसेल्फ ही होता है। आप बताओ ना, 100 का 24% क्या होगा? 24। समझ में आई बात? तो 100 लेना बहुत बहुत ईजी कर देगा आपके पैसेज को, बहुत ईजी कर देगा आपके सॉल्यूशन को, 100 अज्यूम करना। तो 100 किसको अज्यूम करेंगे? जिससे कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है, वंदना के चेयर क्लोज से। तो लेट से वंदना के चेयर क्लोज भी 100x। ठीक है, देखो कितना इजी हो जाएगा अब अपने लिए पैसेज। तो यहां से विद्या के चेयर क्लोज 5% कम है। विद्या के चेयर क्लोज 5% कम है, इसका 5% क्या होगा? 5। ये 5 कम कर दिया, इजी। और विद्या के बाद विद्युत के 20% कम है चेयर क्लोज। 20% इसका क्या होता है? 20। तो ये आ जाएगा 80x। देखो कितना इजी हो गया, समझ में आई बात? ऐसा। सर उससे कैसे बोल रहे थे कि या उससे भी कर सकते हैं? उससे कर लो। इससे क्या होता है? इससे भी वही कर सकता था मैं। 11.11% मोर का मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑफ 1/9। अब इससे फेमिलियर हो आप? इंक्रीमेंट ऑफ 1/9 मतलब 9 का 10। अगर वैभव के चेयर क्लोज की बात हो रही है कि वैभव के चेयर क्लोज से वंदना के चेयर क्लोज इंक्रीज इंक्रीज बाय 1/9, है ना? 1/9, ये 9 तो ये 10। समझ में आई बात? एक बार और। चेयर क्लोथ सोल्ड बाय शॉपकीपर वंदना इज 11.11% मोर देन द चेयर क्लोथ सोल्ड बाय वैभव। तो इंक्रीमेंट ऑफ 1/9, ये 9 होता तो ये 10 होता। समझ में आई बात? ये 9 होता तो ये 10 होता, ये 90 होगा तो ये 100 होगा। 9 10 रेशो मेंटेन होना चाहिए, 9 का 10, 9 का 10, रेशो मेंटेन। ऐसा। आगे मूव करते हैं। अब है ना, ये जो कंपैरिजन था, मैं उस लाइन को पहले रीड करूंगा। जो मेरे को एक्चुअल डेटा जिसका पता है, मतलब वेरिएबल के टर्म्स में। तो ये विद्या के चेयर क्लोज पता है मुझे। क्या बोली है बात, ध्यान से सुनना आप। हाँ, ये देखो, यहां से देखना। चेयर क्लोथ सोल्ड बाय शॉपकीपर विदुषी। विदुषी के चेयर क्लोथ्स विदुषी के चेयर क्लोथ्स इज 30 मोर देन द टेबल क्लोथ सोल्ड बाय विद्या। टेबल क्लोथ सोल्ड बाय विद्या तो नहीं डील कर सकता, मुझे विद्या के टेबल क्लोथ्स नहीं पता, छोड़ो इसको। छोड़ दो अभी इसको। अगला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। चेयर क्लोथ सोल्ड बाय शॉपकीपर वैभव। चेयर क्लोथ सोल्ड बाय शॉपकीपर वैभव इज 30 लेस देन टेबल क्लोथ सोल्ड बाय शॉपकीपर विद्या। खत्म। ये 30 लेस है तो ये 30 मोर होगा। ये 30 मोर होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। एक ही ऑप्शन है सर हमारे पास। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चेयर क्लोथ सोल्ड बाय शॉपकीपर वैभव इज 30 लेस देन। वैभव का जो टेबल चेयर क्लोथ्स है वो 30 कम है एज कंपेयर टू टेबल क्लोथ्स बाय विद्या। इससे ये 30 लेस है, देखो ना 30 लेस, अब दिख रहा है 30 लेस। ये 30 छोटा होगा तो इसको 30 बड़ा कर दिया। सिंपल। अब इस पे डील कर सकता हूं। विदुषी के 30 मोर है विद्या से, इससे 30 मोर करो। अब इससे तो करना आना चाहिए, इससे 30 मोर करो जल्दी से। ये 30 मोर, ये 30 मोर, बस। अब x कैसे निकालें? क्या है ना, अपन ने अननेसेसरी यहां पर दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस नहीं किए, यही एक पॉजिटिव लेना चाहिए इस पैसेज से आपको। नहीं तो क्या होता ना, दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, है ना, वैसे ही आपका मन कम हो रहता है कॉन्ट्स को सॉल्व करने का, और कम हो जाता है ऐसे टर्म्स देख के। इसीलिए कोशिश करा करो, आप जिससे कंफर्टेबल हो ना वो वैल्यूज यूज करो। मुझे पता है कि आप कंफर्टेबल तब रहते हो जब वेरिएबल एक ही होता है इन्वॉल्व। दो वेरिएबल होता है तो वहां इंटरेस्ट ही लूज हो जाता है आपका। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी कि आपको एक ही वेरिएबल पे डील करवाऊं इस पैसेज में, और वो कोशिश थोड़ी सी सही लग रही है मुझे। सबका सम 5065 कर लेते हैं 190। पहले एक्स एक्स को ऐड करो, 190 और 80 270, 360। समझ में आ रहा है कुछ? 360 और 95x और बच रहा है, तो 455x। 455x प्लस, अब नंबर कितना बचा था? 660 बचा था, इक्वल्स टू 5065। 5065। अब 60 को उधर भेज देता हूं मैं, तो यहां से 455x की वैल्यू आ जाएगी। 455x इक्वल्स टू 60 उधर भेज दो, 5005। 5005। अब क्या है ना, 455 की टेबल तो ऑब्वियस है नहीं आती, तो 5 से रिड्यूस कर दो, थोड़ा सा कैंसिल कर दो, इजी हो जाएगा जिससे। मैं 5 से दोनों तरफ कैंसिल कर रहा हूं आमने सामने। 5 से इधर कैंसिल किया, बस लास्ट स्टेप एक, 5 से इधर कैंसिल करो एक बार, 91x इक्वल टू, इधर 5 से कैंसिल करो, 1001। ठीक है। अब देखो, चलो मेरे को भी नहीं आती 91 की, आपको भी नहीं आती, तो यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं थोड़ा सा एक देखो तो सही। 91 इंटू 10 लेके देखो, 910 प्लस 91। 910 प्लस 91 कितना हो जाएगा? 1001। मतलब ये 11वां मल्टीपल है। क्या है ये? 11वां मल्टीपल, है ना। और वैसे भी देखो ना, 91 से डिवाइड करते तो एक बार में 91 आता, 9 बचता फिर 1 आ गया 91, तो एक्स की वैल्यू तो वैसे बहुत इजीली वैल्यू आ रही है 11। एक्स इक्वल टू 11। जहां जहां एक्स लिखा है वहां 11 रख सकते हैं, लेकिन फिर से मैं बोलूंगा टाइम सेव करो आप। कैसे टाइम सेव करो? मत रखो इधर, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां पर उस टाइम पे 11 पुट कर देंगे अपन।
फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चेयर क्लोथ सोल्ड बाय वंदना, टेबल क्लोथ्स विद्युत, चेयर वंदना, टेबल विद्युत, चेयर वंदना, टेबल विद्युत, 100x/800, 100x बाय 800, इसका रेशियो पूछा है आपसे, 100x/800 का। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक्स की वैल्यू अभी निकाली थी 11 थी, 11/8, ये देखो 11/8, इसीलिए बोल रहा हूँ कोई वैल्यू निकालो मत, एक्स को पुट करके डायरेक्ट लिखेंगे वहीं पर। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चेयर क्लोथ सोल्ड बाय ऑल द 5 शॉपकीपर्स एंड नंबर ऑफ टेबल क्लॉथ ऑल बाय शॉप। डिफरेंस पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। तो डिफरेंस, इनका सम तो पता है, इनका सम निकाल लेते हैं, सिर्फ इसमें एक यही अननोन है। 90x में x को 11 रख दो, 990 प्लस 30, 1020, 1020। चलो यूनिट डिजिट देखो सबकी, यूनिट डिजिट 3, ठीक है। फिर उसका 0 0 2 10 16, ये टेंस डिजिट में 16, 6 आया, कैरी ओवर 1 9, अरे कैरी ओवर 1 समझा, 9 9 9 और 5 14, 14 और 9 23, 23, 2 कैरी ओवर, 3 4 4 4 3 6 3, 4 3 6 3, 4 3 6 3 और 5065, 5065, इन दोनों का डिफरेंस लेना है बस अपने को, यही बोला है आपसे। बताओ 5 और 3 2, ये 5 माइनस 3 0, 7 और 3 10, 702, इजी 702। क्लियर हुआ क्या पॉइंट आपको, इनका डिफरेंस लिया है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टेबल क्लॉथ सोल्ड बाय शॉपकीपर वंदना इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ चेयर क्लॉथ सोल्ड बाय शॉपकीपर विद्युत। वंदना के टेबल क्लोथ्स, विद्युत के चेयर क्लोथ्स, वंदना टेबल, विद्युत चेयर, विद्युत चेयर कितना है 880, वंदना टेबल 960, 960 880, ये 960 और ये 880। अब जैसे ये मोर और लेस पूछा होता है ना, तो ऊपर तो लिखा करो आप डिफरेंस, ऊपर क्या लिखा करो उनका डिफरेंस, तो 80 का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 80, इंक्रीमेंट ऑफ 80 ओवर व्हाट, ओवर जिससे कंपेयर करते हो आप हमेशा नीचे उसको लिखा करो, जिससे कंपैरिजन ड्रॉ होता है मोर और लेस में, हमेशा उसको नीचे लिखा करो। कंपैरिजन किससे हो रहा है, देन जिसपे खत्म हो रहा है, जिसपे देन चालू हो रहा है, ऐसा बोले। तो 0 0 गया, 8 से ये गया 1/11, 1/11 आई होप आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 1/11। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ शॉपकीपर विभूति, अब वो आपको लगेगा सर विभूति कहां से आ गई, विभूति के लिए डेटा दे रखा है, सोल्ड 20% लेस चेयर क्लोथ्स देन चेयर क्लोथ सोल्ड बाय वैभव, वैभव के चेयर क्लोथ्स, वैभव के चेयर क्लोथ्स, ये देखो, ये वैभव के चेयर क्लोथ्स 990, ठीक है, 990 से 20% लेस। अब 990 का 10% क्या होता है बोलोगे आप, 990 का 10%, तो 990 का 10% होता है 99, 20% 198, तो 198 लेस सेल किए हैं उसने, तो लेस कर देते हैं 198। चलो 8 और 2 10, 9 9 18 और 792, क्या जाएगा 792, ये आ गए विभूति के चेयर क्लोथ्स, विभूति के चेयर क्लोथ्स आ गए। अब विभूति के अपन टेबल क्लोथ्स भी निकाल लेते हैं, वो क्या है 25% लेस है विद्युत के टेबल क्लोथ से, विद्युत के टेबल क्लोथ्स निकाल लेते हैं, समझ में आया क्या, विद्युत के टेबल क्लोथ्स, चलो विद्युत के टेबल क्लोथ्स निकाल लेते हैं अपन। ये देखो विद्युत के टेबल क्लोथ्स 800, 800 का 25% इजी, 800 का 25% कितना होता है 1/4, 200, 200 कम कर देते हैं, 200 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये विभूति के टेबल क्लोथ्स, ये विभूति के चेयर क्लोथ्स। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल, टोटल ऑफ विभूति, विभूति का टोटल 7 और 6 13, 1392। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टेबल क्लोथ सोल्ड बाय शॉपकीपर वैभव एंड विद्या टुगेदर इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ, ठीक है। आपसे क्या बोला है, टेबल क्लोथ्स वैभव और विद्या के, चलो वैभव और विद्या के टेबल क्लोथ्स निकाल लेते हैं, वैभव विद्या, वैभव विद्या 1020 और 80 1100 1600, तो पहली वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1600, ये 1600 आ गई। इसको किससे कंपेयर करना है, चेयर क्लोथ्स विद्युत विदुषी, विद्युत विदुषी, विद्युत विदुषी 80x और ये तो ये हो गया 880, ये हो गया 990 और 60, 990 और 60 समझ में 11 रख रहा हूं x को, 990 और 60 1050, 1050 और 880, 1050 और 880 इजी, ये देखो 1050 और 880, बस यही तो ऐड करना है, 8 और 5 13, 1930, क्या आ जाएगा 1930, 1930। आपसे क्या पूछा है, इसके अगर ऐसा इसका डिफरेंस वही पूछा है, मतलब मोर और लेस, तो मोर और लेस में क्या बोलते हैं, ऊपर तो डिफरेंस लिखते हैं, याद है आपको, ऊपर डिफरेंस, और नीचे जिससे कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है, जिससे कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है उसको नीचे लिखते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि सर अब ये 93 की टेबल चलेगी, नहीं, थोड़ा सा क्या है ना,
अप्रोक्सीमेशन पे डील किया करो। जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आपसे नहीं चाहता है क्लैट कि आप बहुत ब्रिलियंट हो मैथ्स में, लेकिन बस आपको स्मार्टली वर्क करना आना चाहिए, एग्जैक्टली उस सिचुएशन से बाहर निकलना आना चाहिए जो आपको डिफिकल्ट लग रही है इंस्टेंटली। तो बस यहां पर भी मैंने देखा कि यार ये अगर 192 होता नीचे तो बढ़िया से दोनों 3 से कैंसिल हो जाते हैं, बढ़िया से 3, और एक कम करना क्या क्या फर्क पड़ता है, आटे में नमक चलता है, थोड़ा सा नमक चलेगा इसमें, इतना अप्रोक्सीमेशन चलेगा, है ना। ऊपर क्या है 11, 11 3 की टेबल से, और इधर कितना है 6 बार में 18 आया, एक बचा 2 मान लो, 2 मान लो, इतना चलता है, 2 मान लो 60। अब है ना, ये अगेन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है, अगर नीचे 66 होता तो मजा ही अलग था, नीचे 66 का मजा ही अलग था, तो नीचे 66 बना लेते हैं, बाद में जो अपन ने चेंज लेके आए हैं उसको कंपनसेट कर देंगे। सर कैसे करते हैं बताऊंगा मैं, बिल्कुल बताऊंगा आपको। 11/66 मान लो अभी के लिए, 1/6, 1/6 क्या होता है 16.66%। अब है ना, इससे दो ऑप्शंस मुझे पास पास दिख रहे हैं, दोनों ऑप्शन पास पास। अब मैं बताता हूं वो निंजा टेक्निक। न्यूमरेटर में इफेक्ट चलता है प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिनोमिनेटर में चलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताता हूं, मेरे को पता है आपको क्लियर नहीं हुआ, मुझे क्लियर हुआ ऐसा। न्यूमरेटर बढ़ाते हैं ना तो आंसर बढ़ता है, सीधी सी बात, न्यूमरेटर बढ़ाएंगे आंसर बढ़ेगा, न्यूमरेटर कम करेंगे आंसर कम होगा, उसमें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिनोमिनेटर में उल्टा चलता है, डिनोमिनेटर कम करते हैं तो आंसर बढ़ जाता है, डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं तो आंसर कम हो जाता है, डिनोमिनेटर बढ़ाओगे आंसर कम हो जाएगा। अब बताओ, मैंने डिनोमिनेटर बढ़ा दिया था खुद से, मेरी सहूलियत के लिए, मेरे कन्वीनियंस के लिए मैंने डिनोमिनेटर बढ़ा दिया था। अब डिनोमिनेटर बढ़ाया मैंने, तो जो ओवरऑल आंसर आया है, ओवरऑल आंसर आया है डिनोमिनेटर के बढ़ने पे, वो आंसर थोड़ा सा छोटा हो गया है। डिनोमिनेटर खुद से बढ़ा दिया मैंने, आंसर को छोटा कर दिया, ये छोटा आंसर है, एक्चुअल में जो आंसर आएगा इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ, सर एक और बात, अरे यार तो रिवाइंड कर लो आप। नंबर ऑफ टेबल क्लॉथ सोल्ड बाय शॉपकीपर विद्या इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ चेयर क्लॉथ सोल्ड बाय शॉप। व्हाट परसेंट तो सबसे इजी होता है, सबसे इजी व्हाट परसेंट, सबसे इजी। क्या बोला, टेबल क्लॉथ्स विद्या के, विद्या के टेबल क्लॉथ्स, विद्या के टेबल क्लॉथ्स 1020, 1020 ये विद्या के टेबल क्लॉथ्स लिख दिए। इज व्हाट परसेंट ऑफ द चेयर क्लॉथ्स वैभव, वैभव के चेयर क्लॉथ्स, वैभव के चेयर क्लॉथ्स, ये वैभव के चेयर क्लॉथ्स 990, 990, चलो 990। अब जितना रिड्यूस हो सकता है उतना तो रिड्यूस करो पहले, दोनों 3 की टेबल में दिख रहे हैं मुझे, ये भी 3 की, ये भी 3 की, ये 3 की टेबल में, ये भी 3 की टेबल में। अब है ना, मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा क्या है कि स्मार्टली वर्क करो, स्मार्टली वर्क करो, थोड़ा ना कि इंटू 100 कर दिया, 33 की टेबल लिखे जा रहे हैं साइड में, नहीं करना ये सब फालतू का काम। आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क कैसे करना है, इसको लिखो, इसको लिखो, 33/33 प्लस 1/33। बोलो ये बन गया कि नहीं बन गया, हाँ या ना, हाँ। आप देखो ना, लाइक टर्म्स है। सर लाइक टर्म्स क्या होता है, हमारे लॉकडाउन में पाप थे कुछ, लाइक टर्म्स बता दो फिर से। लाइक टर्म्स मतलब डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो उनको लाइक टर्म्स बोलते हैं, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। 33 प्लस 1 34, 34/33 लिखा है। इससे क्या होगा ना, ये है 1/1 मतलब 100%, ये 100% है, और ये पता है ये 3% है, अप्रोक्सीमेटली ये 3% है। अरे इसका परसेंट कैसे निकालेंगे, इंटू 100 करके, 100/33 क्या होता है 3%, 103% अप्रोक्स। चलिए मूव करेंगे अगले पैसेज पे, लास्ट सेट पे, है ना। इसको भी बहुत ध्यान से समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, इसको ध्यान से देख के खत्म करते हैं, चलिए खत्म करते हैं इसको। यहां पर ना आपको ऐसा बोला है कि दो अलग अलग टास्क दिए हैं 4 एम्प्लॉइज को। पहला जो टास्क है V1, उसको करने के लिए 2 पर्सन असाइन किए हैं, और V2 को करने के लिए भी अगेन 2 पर्सन असाइन किए हैं। पहला टास्क बहुत अच्छे से देखना, वीडियो पॉज करना, सेकंड टास्क खुद से करना, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। फर्स्ट टास्क बहुत ध्यान से देखो, पेन रख के। सर पेन यूज ही नहीं करते हम, अरे यार पेन यूज करना चाहिए आपको कॉन्ट्स के एनालिसिस करते टाइम। इसको ध्यान से देखो, अगला V2 पॉज करके आपको खुद करोगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। V1 का बहुत अच्छे से करेंगे अपन एनालिसिस। V1 में कौन कौन काम कर रहा है, वंदना और वैभव। तो वंदना और वैभव का अपन डेटा बना लेते हैं, वंदना और वैभव दो लोग काम कर रहे हैं V1 प्रोजेक्ट पे। इसमें क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं अपन, टाइम को अगर मैं रेट से मल्टीप्लाई कर दूं, टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाता है वर्क, टाइम इंटू रेट गिव्स वर्क, ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। वंदना का टाइम कितना है, तो वंदना का टाइम कितना है 18 डेज का।
अगर वंदना इस काम को अकेले कर देगी ना V1 को, तो 18 दिन लेती है ये। और यही काम अगर वैभव करता है तो ही विल टेक 24 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, 18 और 24 का पहला फिक्स पॉइंट होता है। 18 और 24 का आप ले लिया करो एलसीएम, क्योंकि मुझे नहीं पता ना वर्क कितना है इनके पास। कुछ अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा कुछ अज्यूम करते हैं जिससे रेट बहुत आसानी से आ जाए। तो 18 24 का अपन ले लेते हैं एलसीएम। ध्यान से देखना, अगला आपको करना है V2। 18 24 का एलसीएम लेने की मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ। 18 और 24 का आप ले लिया करो रेशियो। रेशियो मतलब दोनों को सिंप्लीफाई कर दो। 6 की टेबल से देखो ध्यान से, ये 3 बार में और ये 4 बार में। अब एलसीएम ऐसे ले लिया करो, या तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ जाएगा, या 4 को, ये इजी लगता है तो ऐसा कर लिया करो, जो इजी लगता है आपको। 18 फोर जा कर लो। सर दोनों ही इजी नहीं लगते हैं। जैसे जैसे 10th निकाली, अरे बस चालू मत हो, ठीक है समझ गया। तो आप है ना, या तो इसको किसी साइड में कर लो 18 फोर जा, या 24 थ्री जा साइड में कर लो। एक किसी करने से साइड आपका एलसीएम आ जाएगा। 24 थ्री जा करोगे ना तो आ जाएगा 72, ये आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम। अब आप बताओ, वंदना 18 दिन में 72 यूनिट्स काम कर रही है, तो एक दिन में कितना करेगी? 18 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 72 आ जाए? 4। ये वंदना की एक दिन की रेट आ गई। वंदना की रेट आ गई। अब 24 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 72 आ जाए? ये आ गई वैभव की एक दिन की रेट। अगर वैभव 24 दिन में 72 यूनिट्स काम करता है तो एक दिन में वो 3 यूनिट काम कर रहा होगा। क्लियर? चलिए, अब अब है ना, इस काम को करने के लिए ये दोनों अल्टरनेट डेज पे आते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम वंदना, पहले दिन वंदना, दूसरे दिन वैभव, तीसरे दिन वंदना, चौथे दिन वैभव। तो वंदना वैभव की कहानी ऐसे चलेगी एक एक दिन अल्टरनेट डेज पे। तो मैं ऐसा देखूंगा कि इन अ साइकिल ऑफ 2 डेज, इन अ साइकिल ऑफ 2 डेज, कि 2 दिन में कितना काम हुआ, कि पहले दिन वंदना आई फिर वैभव आया, तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 7 यूनिट। ये एक दिन आई थी 4 यूनिट काम करके गई, ये एक दिन आया 3 यूनिट काम करके गया, तो 4 और 3 कितना काम हुआ? 7 यूनिट्स ऑफ वर्क हुआ। हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होगा। ये प्रोसीजर रिपीटेडली फॉलो होगा, हर 2 दिन में 7, हर 2 दिन में 7। ठीक है, 7 यूनिट करवाना है या 72 यूनिट काम करवाना है? इन दोनों से 72 यूनिट काम करवाना है। तो मैं 7 को 72 तो नहीं बना सकता ना। 7 को या तो 70 बना सकते हैं या 77 बना सकते हैं। तो मैं 7 को काम 72 करवाना है, तो काम ज्यादा तो नहीं करवाऊंगा इनसे, मैं 70 यूनिट काम करवा देता हूँ इनसे, है ना। 70 यूनिट काम। तो आप बताओ, 2 दिन में 7 यूनिट, तो बताओ इसको इसमें कितना मल्टीप्लाई करूं? 10। इंटू 10 इधर भी कर दो आप, इंटू 10, तो यहां से क्या आ जाएगा? 20 डेज। क्या आ जाएगा? 20 डेज हो चुके हैं और 70 यूनिट काम हो चुका है। 20 डेज में 70 यूनिट काम हो चुका है। अब बताओ, 20 दिन में 70 यूनिट काम हुआ, तो 10 दिन उसमें वंदना आई होगी, 10 दिन वैभव आया होगा, सीधी सी बात। 10 दिन वंदना, 10 दिन वैभव। काम बचा है क्या? हाँ, 2 यूनिट काम बचा है। और नई साइकिल के पहले दिन कौन आएगा? वंदना। पहले दिन तो वंदना ही आएगी। नई साइकिल के पहले दिन वंदना आएगी, लेकिन वंदना तो 4 यूनिट काम करके जाती है एक दिन में, और काम तो सिर्फ 2 यूनिट बचा है। क्या करूं अब मैं? वंदना को हाफ डे पे बुला लेता हूं। आई कॉल वंदना फॉर हाफ डे। आधे दिन के लिए बुलाऊंगा मैं। आधे दिन वो आएगी तो ऑब्वियस है, 4 यूनिट पूरे दिन काम करती है, तो आधे दिन 2 यूनिट काम करेगी। तो आधे दिन के लिए बुला लेता हूं उसको, बढ़िया काम हो जाएगा, 2 यूनिट काम करके चली जाएगी वो। तो वंदना का टोटल डेज का काम होगा 10.5 दिन का। 10.5 दिन समझ में आया? 10 दिन वंदना, 10 दिन पे वो, फिर आधे दिन के लिए वंदना और आ जाएगी। तो मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं, सुनना आप ध्यान से, बस एक लास्ट पॉइंट बचा है। वंदना 10 दिन में कितना काम करती है? 40। वैभव 10 दिन में कितना काम करता है? 30। तो 40 और 30 70 तो हो रहा है 10-10 दिन का। लेकिन वंदना ने 2 यूनिट एक्स्ट्रा काम किया है। वंदना ने 2 यूनिट एक्स्ट्रा काम किया है। तो वंदना अगर 2 यूनिट एक्स्ट्रा काम करेगी तो वंदना का टोटल काम कितना हो जाएगा? 42 यूनिट्स। और वैभव का काम कितना रहेगा? 30 यूनिट ही रहेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, सीधी सी बात। अरे समझ में आई आपको? वंदना और वैभव की कहानी देखो ध्यान से आप। वंदना जो है वो 3 की रेट से काम करती है। वंदना 4 की रेट से और वैभव 3 की रेट से काम करता है। तो इसने 10 दिन काम किया तो 40 यूनिट काम किया, इसने 30 यूनिट काम किया, 70 यूनिट काम हो चुका था। वंदना को 2 यूनिट और काम करना पड़ेगा अगले दिन आके, आधे दिन के लिए आके। तो वंदना का काम है 42 यूनिट्स का, वैभव का काम है 30 यूनिट्स का। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको, इनको पैसा बांटना है। कितना पैसा बांटना है इस काम का? 4800 रुपीज पे करना है। तो कौन कितना रखेगा? ऑब्वियसली जो ज्यादा काम करेगा उसको मैं ज्यादा पैसा दूंगा। ठीक है, मैं रेशो देख लेता हूँ किसने किस रेशो में काम किया है। 6 की टेबल दिख रही है क्या आपको? 6 की टेबल, ये 7 बार में और ये 5 बार में। 7 और 5 12। मगर अगर इन दोनों को इस काम के 12 रुपए मिलते ना, तो 12 में से वंदना 7 रुपए रखती और वैभव 5 रुपए रखता। वंदना 7 रुपए, वंदना ज्यादा क्यों रख रही है? वंदना ज्यादा एफिशिएंट है।
ज्यादा एफिशिएंट है वंदना, ज्यादा पैसा रखेगी वो। इनको काम के 12 रुपए मिले या 4800 रुपीज पे हुए, 4800, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 400, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 400 रुपीज। ये वंदना के पैसे आ गए इंटू 400, ये आ गए वैभव के पैसे। मतलब 4800 में वंदना 2800 रुपए रखेगी और वैभव 2000 रुपए रखेगा। ये हो गई इन दोनों की कहानी खत्म। फटाफट से अब आप पॉज करो वीडियो को और विद्युत और विद्या की कहानी फटाफट खत्म करो, विद्युत और विद्या की V2 में। चलिए कर ले अब, चलो कर लेते हैं फटाफट, इसको भी खत्म करते हैं अपन। V2, V2, चलो। विद्युत विद्या, विद्युत विद्या, विद्युत और विद्या के लिए क्या बोला है, 36 डेज, और विद्या जो है 24 डेज। अगेन 36 और 24 का साइड में मैं एलसीएम लेता हूं, 36 और 24 का। दोनों क्या आपको 12 के टेबल में दिख रहे हैं, ये 3 बार में, ये 2 बार में। तो या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ जाएगा, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी एलसीएम आ जाएगा। कितना होगा, 36 2 जा 72, ये आ गया इनका टोटल वर्क। ये अज्यूम कर लेते हैं अपन ऐसा। अब बताओ 36 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि अपना 72 आ जाए, दो, तो विद्युत की एक दिन की रेट आ गई 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट। 24 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 72 आ जाए, 3, ये आ गई विद्या की एक दिन की रेट। विद्या 3 यूनिट्स काम करती है एक दिन में। अब अगेन ये लोग जो है ना अल्टरनेट डेज पे आते हैं, स्टार्टिंग विद विद्युत, विद्युत पहले दिन आएगा, तो पहले दिन विद्युत, दूसरे दिन विद्या, तो 2 दिन में कितना काम होगा इनसे, इन अ साइकिल ऑफ 2 डेज 5 यूनिट काम होगा। 2 दिन में कितना काम होगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट करवाना है या 72 यूनिट्स करवाना है, बोलो 72। तो मैं 5 को 72 तो नहीं बना सकता ना, कैसे बनाऊंगा, 5 की टेबल तो 70 आता है, 75 आता है। तो मैं 5 को 70 बना देता हूं, आगे मत बनाना, ज्यादा काम थोड़ी ना करवाना है, जितना काम है उतना करेंगे, 70। तो इसमें मैं ऐसा देखूंगा कि 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 70 आ जाए, 14 इंटू 14, मतलब 28 दिन हो चुके हैं और इन लोगों ने कितना काम कर दिया है, 70 यूनिट। 14 दिन विद्युत आया होगा, 14 दिन विद्या आई होगी, सीधी सी बात, 14 14 दिन दोनों आए होंगे। अब नई साइकिल के पहले दिन कौन आएगा, विद्युत, नई साइकिल के पहले दिन विद्युत आएगा। इसको हाफ डे पे बुला लूं कि हाफ डे पे, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, 2 दिन 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो पूरे दिन के लिए बुलाना पड़ेगा इसको, देखो ना आप, 2 यूनिट काम बचा है, तो विद्युत को पूरे दिन आना पड़ेगा। 14 14 दिन दोनों आ गए थे ये दोनों, लेकिन विद्युत को एक दिन एक्स्ट्रा आना पड़ेगा, विद्युत को 15 दिन काम करना पड़ेगा। विद्युत और विद्या की कहानी भी लिख लेते हैं अपन, विद्युत विद्या, चलो। विद्युत और विद्या, विद्युत की रेट जो है वो है 2 की रेट से काम करता है और विद्या 3 की रेट से काम करती है। विद्युत कितने दिन आता है काम पे, 15 दिन आता है, विद्युत 15 दिन काम पे आएगा। तो हर दिन 2 यूनिट काम करेगा, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, जल्दी से बोल दो, विद्युत काम करेगा 30 यूनिट, 15 × 2। अच्छा विद्या तो 14 दिन ही आ रही है, देखा ना अभी अपन ने, विद्या तो 14 दिन ही आएगी, तो 14 × 3, एक दिन में 3 यूनिट, तो 14 दिन में 42 यूनिट्स। अब इनका भी रेशियो लेते हैं अपन, बताओ 30 और 42 एक टेबल में आते हैं, हाँ 6 की टेबल में। इनको काम का कितना पैसा मिल रहा है, इनको काम का 5400 रुपीज पे हो रहा है, तो मैं इनको 5400 रुपए दूंगा। जिस प्रपोर्शन में इन्होंने काम किया था उस प्रपोर्शन में पैसा दूंगा मैं इनको। 5 और 7 12, अगर ये 12 रुपए का काम करते तो मैं विद्युत को 5 रुपए देता और विद्या को 7 रुपए देता, लेकिन इन्होंने काम कितने रुपए का करा है, 5400 रुपीज का। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आएगा, बताओ, नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई फैक्टर आ जाएगा, 4 बार में 48, 6 बचा 0, ये 5, 450, 450 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इधर भी 450 मल्टीप्लाई कर दो आप, 450, ये आ गया, खत्म हो गई कहानी विद्युत और विद्या की भी। क्वेश्चन करेंगे, चलो क्वेश्चन करते हैं पहला। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वेजेस अर्न बाय वंदना एंड वैभव फॉर V1। डिफरेंस पूछा है वंदना और वैभव का, वंदना और वैभव का डिफरेंस 800 रुपए, इजी। नेक्स्ट, वेजेस अर्न बाय विद्या इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द वेजेस अर्न बाय विद्युत, है ना, विद्या और विद्युत, ये विद्या और विद्युत, 2250 3150। तो आपसे बोला है इस हाउ मच मोर देन विद्युत, विद्युत को कितने मिल रहे हैं 2250 और विद्या को कितने मिल रहे हैं 3150। आप बताओ ऊपर क्या लिखते हैं अपन, डिफरेंस लिखते हैं दोनों का, बोलो हाँ या ना, हाँ डिफरेंस लिखते हैं। डिफरेंस कितने का है, 900 का, डिफरेंस ऑफ 900। किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन, 2250 से, उसको नीचे लिखते हैं, और परसेंट को कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 तो करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना। 0 से 0 कैंसिल। अब है ना, मेरे को दोनों 25 की टेबल में दिख रहे हैं, दोनों ही 25 की टेबल में दिख रहे हैं मुझे, और ये दोनों 9 की टेबल में दिख रहे हैं। तो 10 × 4 क्या हो जाएगा, 40%, 40%।
नेक्स्ट, Vandana and Vaibhav start working on V1, then find how much time they will take to complete the project together. वंदना और वैभव की रेट कितनी कितनी है? वंदना और वैभव की रेट है 4 और 3, मतलब दोनों अगर साथ में काम करेंगे, वंदना और वैभव मिलके काम अगर करते हैं, तो वंदना एक दिन में 4 यूनिट काम करती है, वैभव एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 की रेट से काम करेंगे, एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे। तो अब आपको क्या बोला है कि अगर मान लो ये दोनों मिलके काम करते हैं, 7 यूनिट एक दिन में काम करते हैं, तो जो इनका वर्क था ना 72 यूनिट्स, याद है आपको 72 यूनिट्स, उस वो काम करने में ये दोनों मिलकर कितना टाइम ले लेंगे? तो नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से डिवाइड कर दिया करो, आपका काम हो जाएगा। 72 को 7 से डिवाइड कर दिया करो। अब बताओ 10 बार में कितना आता है? 70। 10 बार में 70, कितना रिमाइंडर बचा? 2/7। रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और डिवाइजर को नीचे। 10 2/7 डेज, 10 2/7 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ विद्युत वर्क विथ हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी एंड विद्या विथ 5 टाइम्स। विद्युत की रेट कितनी है? 2, या आधी रेट हो जाएगी इसकी। इसकी है 3, इसकी 5 गुना हो जाएगी। मतलब विद्युत की रेट कितनी हो गई? विद्युत की आधी हो गई, ये विद्युत की आधी हो गई, 2 की 1 हो गई, और विद्या की 5 टाइम्स हो गई, 3 5 जा 15 रेट हो गई विद्या की। तो अगर ऐसा है तो दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे इस काम को खत्म करने में? बोलो। 15 और 1 16 की रेट से काम हो रहा है। काम इनका भी 72 था, याद है आपको? तो नीचे वाले नंबर को देखो, 15 इसकी रेट, 1 इसकी रेट, 16 की रेट से काम हो रहा है, काम इतना है, तो नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड कर देते हैं फॉर गेटिंग द टाइम पीरियड। दोनों दिख रहे हैं आपको? 8 की टेबल में आते हैं ऊपर नीचे दोनों। ये 8 की टेबल में 2 बार में और ये 9 बार में। 9 का आधा बताओगे आप? 9 का आधा 4.5, 4.5, 4.5। समझ में आई क्या बात आपको? 4.5 दिन लगेंगे इनको पूरा काम खत्म करने में मिलके। वेजेस अर्न बाय वैभव इज हाउ मच परसेंट मोर देन वेजेस अर्न बाय वंदना? वैभव और वंदना की बात हो रही है, तो वैभव और वंदना जो है वो 2800 और 2000 रुपए कमा रहे थे। वैभव जो है 2000 रुपए कमा रहा था और वंदना जो है वो 2800 रुपए। तो आप बताओ, जब भी मोर और लेस होता है तो ऊपर क्या लिखते हैं? डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 800। और नीचे किस क्या लिखते हैं जिससे कंपेयर कर रहे हैं अपन? 2800 को नीचे लिखेंगे। तो यहां से आप बताओ, 20 से 20 कैंसिल, 8/28 मतलब 2/7। क्या आपको 1/7 पता है? हाँ, 14.28। तो 2/7 क्या हो जाएगा? उसका डबल, 14.28 का डबल, 14.28 का डबल। अब उन्होंने लास्ट क्वेश्चन में बोला है कि विद्युत और विद्या दोनों साथ में अगर काम करें, विद्युत और विद्या, ये विद्युत और विद्या, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 की रेट से। एक दिन में काम करेंगे 5 यूनिट, काम है 72 यूनिट्स। अब बताओ, नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड कर दिया करो फिर गेटिंग द टाइम पीरियड, बस ऐसा कर दिया करो आप। बताओ, एक बार में 5, 2 बचा 2, 4 बार में 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 2 रिमाइंडर को ऊपर लिखा करो और डिवाइजर को नीचे लिख दिया करो आप। तो पूरा टाइम कितना लगेगा इनको मिलके? 14 दिन पूरे पूरे और 2/5 डेज एक्स्ट्रा, 2/5 ऑफ अ डे एक्स्ट्रा, 2/5 ऑफ अ डे। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस वीडियो क्लियर हुआ होगा। मतलब बेसिकली ये वीडियो से आपको 2 से 3 इंसाइट्स मिलने चाहिए। एक तो परसेंटेज टेबल पे ग्रिप होना। मैंने आपको पहले भी बोला था इससे प्रीवियस वीडियो में, अगर परसेंटेज टेबल पे ग्रिप होगी ना आपकी, तो आपके लिए इंटरप्रिटेशन बहुत इजी हो जाएगा। और मैंने बोला है आपको ये भी कि आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करें। बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं चाहिए अपने को कि बहुत ज्यादा पेन घिसना है। आपको इंस्टेंटली थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाते हुए अप्रोक्सीमेशन पे डील करना आना चाहिए। वो परसेंटेज फ्लक्चुएशन जो होते हैं, उसको जो इंटरप्रिटेशन होगा वो अगर क्लियर होगा ना, तो आपके लिए बहुत आसान होगा चीजों को करना। चलिए, ऑन दिस नोट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू अगेन। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय।